Auzubillahi minash-shaytanir-rajim, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस है कि जो दज्जाल की जो जन्नत होगी वो दोज़ख है असल में, और जो दोज़ख है वो उसकी जन्नत है। यानी जो उसका सच है वो झूठ है, और जो उसकी झूठ है वो सच है। जो उसकी आग है वो पानी है, और जो उसकी पानी है वो आग है। आज हम जिस दौर के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई रेल के अंदर अगर वो परेशान होता है, दुख में होता है, तो उसको दुख को हम ये देखकर बोलते हैं कि भाई ये तो ड्रामा कर रहा है। और ड्रामे के अंदर अगर कोई परेशान होता है तो उसको हम सच समझने लग जाते हैं। तो ये जो इतनी मिलावट है, इतनी फ़रेब है, सच और झूठ को हम अब अंदाज़ा नहीं कर पाते हैं। इतनी मिलावट जो आई है हमारे जहनों के अंदर, हमारे इस समाज के अंदर, ये एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आई है, ये मीडिया के थ्रू आई है, ये टीवी के थ्रू आई है, ये इंटरनेट के थ्रू हमारे जहनों के अंदर ये दज्जालियत सरायत कर चुकी है। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, इलाह का मतलब होता है कि जिसकी हुकूमत हो, जिसकी पैरोकार हो, जिसकी मानी जाए। तो आज ये जो पूरी दुनिया चल रही है, ये पूरी की पूरे एक वन वर्ल्ड ऑर्डर पर चल रही है। और जब जब कोई भी हक की आवाज़ और सच की आवाज़ को बुलंद करता है तो एक सिस्टम ऊपर आके, कुछ फोर्सेस आकर उसको दबाने की कोशिश करने लग जाती हैं, उसको ख़त्म करने के पीछे लग जाते हैं। हमेशा से ये इस तरह ही होते हुआ है। जब भी कोई हक और सच की आवाज़ को बुलंद करता है, जब भी कोई ला इलाहा इल्लल्लाह की बात को, अल्लाह के निज़ाम की बात कर रहा होता है, तो उसके ख़िलाफ़ ये पूरे एक सिस्टम इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने लग जाते हैं। और इस प्रोपेगेंडा का मकसद क्या होता है कि ये दूसरे ग्रुप हैं, यानी जो फ़रेब वाले हैं, जो झूठ वाले हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस हैं, इनका ये लोग ठीक हैं, हम लोग अच्छे हैं, हम लोग बहुत ठीक है, सब कुछ हम लोग ही हैं, ठीक है सारे के सारे। और जो हमारे अगेंस्ट में जो भी है, यानी जो हक की और सच की बात कर रहा है, वो गलत है, वो ख़राब है, वो झूठा है, वो मक्कार है। हर किस्म की बुराई, हर किस्म की प्रोपेगेंडा उसके ख़िलाफ़ शुरू कर देते। यही है वो कि दज्जालियत, जिसका जो सच है वो झूठ है, मिलावट किसी जो सच है ना वो झूठ है, और जो झूठ है वो सच है। यही वो सिस्टम है हमारे पूरे के पूरे दुनिया के अंदर राइज है आज। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, और जब जब कोई भी हक की आवाज़ बुलंद करता है तो उसके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये जो वीडियो है इस पर बहुत सारे कोड वर्ड्स इसके अंदर छुपे हुए हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इन गुलामों ने, इस सिस्टम के गुलामों ने सबसे पहले जानबूझकर एक कंट्रोवर्सी को मैन्युफैक्चर किया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इन्होंने जानबूझकर 1 जुलाई का वाक़या करवाया। अब उस वाक़े के अंदर ये, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि लोगों के अंदर एक इश्ताल पैदा किया जाए, लोगों को गुस्सा दिलाया जाए, लोगों से एक रिएक्शन लिया जाए, ठीक है। तो इनका ये मैन्युफैक्चर कंट्रोवर्सी का ये मकसद था। अब जब लोगों ने क्या किया, जब इन पर रिएक्शन दिया, इसका जवाब दिया, लोगों ने रिटेलिएट किया, तो फिर इनको भी मौका मिल गया। तो इनको ये मौका मिल गया कि ये कहने लग गए कि ये तो इंतशार फैलाते हैं, इंतशारी टोला है, इनको तंग करने लग गए। मेरे लोगों को, मेरे अवाम जितने भी साथ थे मेरे किंग्स कल्चर के, उनको तंग करने लग गए, जेलों में पकड़ पकड़ के डालने लग गए ये। और इनके अंदर, लोगों के अंदर एक डर बैठा दिया ना, और मेरे बारे में भी कैरेक्टर असेसिनेशन शुरू कर दी कि इनका जो चेयरमैन है इन्हें यही तरबियत देता है, दिया हुआ है इनको इंतशारी बनाया हुआ है इन्हें इसने, और इनके अंदर फसाद फैलाता है ये बस यहाँ पर, और इनको यही तरबियत दे रहा है, इंतशार फैला रहा है, इनका और कोई काम नहीं है। तो लोगों के अंदर ये डर बैठा दिया, लोगों के अंदर ये परसेप्शन बैठा दी, और बार बार ये रिपीट किया। बार बार रिपीट करने से इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न क्या है कि अगर कोई चीज़ बार बार रिपीट करते रहें और बहुत सारी सोर्सेज से रिपीट करते रहें तो होता क्या है कि लोग इस पर क्वेश्चन नहीं करते। अब ये जब ये कहने लग गए कि ये तो फसाद है, इंतशारी टोला है, और ये लड़ाई करते हैं ये लोग, और ये लोग अमन नहीं चाहते हैं, और सिर्फ आपस में इनकी किसी से नहीं बनती है, इस तरह की बात बार बार ये करते रहे। तो अब ये लोगों के लिए नॉर्मल हो गई कि ठीक है, हाँ ये तो ऐसे लोग हैं, इंतशार फैलाते हैं, ये फसादी लोग हैं, ठीक है। तो लोग फिर इस पर, ये बात गलत भी होती है तब भी इस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि बार बार ये रिपीट की जाती है इस प्रोपेगेंडा के अंदर, ठीक है। ये था इसका। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, इसलिए लोगों को दूर करने के लिए वो इसलिए कर रहे थे ताकि मेरा सपोर्ट सिस्टम था जितना भी, ये दूर हो जाए, ये अलग हो जाए, सपोर्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए सारा। तो फिर ये क्या होगा, डिवाइड करें इनको डिवाइड करेंगे तो फिर रूल करेंगे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये लोग क्या रहें, यूनाइट रहें, एक साथ रहें, सब मिलकर रहेंगे, तो इनको कभी भी नहीं हरा सकते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया,
डिवाइड करना शुरू कर दिया। मेरे जितने भी साथ लोग थे उनके अंदर फेयर मॉन्गरिंग, डराया धमकाया, एक एक करके सबको दूर कर दिया। ठीक है, क्योंकि इनको पता था ये सारे अगर एक रहेंगे तो फिर हमारी खैर नहीं है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया, आइसोलेशन की टेक्निक इस्तेमाल की। इन्होंने, आइसोलेशन का मतलब होता है कि दूर कर देना सबसे। अब इनको पता था कि अगर ये अवाम में गया बाहर, और बाहर जाके ये अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये जो है ये पूरी दास्तान सुना देगा, पूरी जुल्म की दास्तान लोगों में सुना देगा कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, मुझे जेल में डाल दिया। ठीक है, और लोगों के अंदर फिर दबा के कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू करी मेरी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आइसोलेशन में नहीं होता, अवाम के अंदर होता, तो फिर क्या होता ये कि मैं तो फिर बता देता कि क्या क्या हुआ है सब कुछ। लेकिन आइसोलेशन में होकर ये फ़ायदा रहा इनको कि मेरी जो आवाज़ थी वो बंद थी, और मैं लोगों के साथ जो है, मैं लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाता था, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था, लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। ठीक है, तो ये इसका, और दबा के फिर कैरेक्टर असैसिनेशन की उस दौरान इन्होंने। मैंने क्या किया, मैंने जो है वीडियोस को कुछ जो मैंने रखी हुई थी जब मुझे जेल में डाला, तो मैंने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, और अपने टीम मेंबर्स को मैं कह चुका था कि भाई सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप ना इसको अपलोड करते रहना, इसको अपलोड ऐसे ऐसे करके जो जो सिचुएशन होगी ना तो वो अपलोड करते रहना। तो वो लोग ऐसे ही करते थे। ठीक है, ये इनको पता था कि अगर ये बाहर जाएगा तो ये अपनी दास्तान, मैंने भी, हाँ अच्छा, मैंने भी ना इनको छोड़े रखा, क्योंकि मेरा बिलीव था कि भाई, क्योंकि हम लोग हक के साथ हैं, सच के साथ हैं, और हम जो हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह के निज़ाम की बात कर रहे हैं। इसलिए मैंने छोड़े रखा है इनको, क्योंकि मुझे पता था कि जो हक होता है वो हमेशा जीतता है, वो हमेशा ऊपर आता है, और इसके खिलाफ जो भी आएगा वो नंगा होगा। इसलिए मैंने इनको छोड़े रखा, करने दिया, जो कर रहे हैं इनको करने दिया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने ये कैरेक्टराइजेशन शुरू की। अच्छा, इन्होंने अभी मुझे आज़ाद कर दिया है। इनको पता है कि जब बाहर आएगा तो हमें छोड़ेगा नहीं, और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इनकी कब्रों तक मैं इनका पीछा करूंगा। और इनको ये बात पता भी है। इन्होंने क्यों छोड़ा है ये भी मैं रीज़न बताता हूँ कि क्या रीज़न है। लेकिन फ़िलहाल ये जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है, तो मेरी आवाम को पता चलना चाहिए कि ये असल में बैकग्राउंड में हो क्या रहा था। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस कैरेक्टर सेशन के अंदर मीडिया का सहारा लिया है। इसमें उन्होंने कहा कि हम इसको लोगों को दिखाया कि हम इसको सियासत में लेकर आए, हमने इसको इतना पाला, यहाँ तक हमने इसको पहुँचाया, और आज ये हमें ही आँख दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि भाई मैं अपने उसूलों के साथ जीता हूँ, अपने उसूलों पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ठीक है, और मैं आज यहाँ तक आया हूँ वो अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ बाप की दुआ है, इसके अलावा, और ये मेरी खुद की मेहनत है। इसके अलावा मैं किसी का हाथ पकड़ के या फिर किसी के बूट पॉलिश करके यहाँ तक नहीं आया हूँ। जो कुछ भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ मैं। ठीक है, मेरा क्या था मेरा, मैं क्या कह रहा था। ठीक है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इंसाफ कायम करो, इंसाफ का निज़ाम कायम करो, एहतसाब हो, मेरा भी हो, नवाज शरीफ का भी हो, जरदारी का भी हो। सिर्फ मैं ये कह रहा था, ये नवाज शरीफ ने तो दबा कर 5 साल में पैसे बनाए, और पैसा खा खा कर ये मोटा हो गया, अभी दोबारा एक्सरसाइज करके फिट हो गया है। ठीक है, तो मैं तो बस ये चाह रहा था। ठीक है, और ये अच्छा क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि मैं क्यों ये कर रहे थे ये ऐसा, सिर्फ मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, इन लोगों को, ये जो जरदारी है और जो नवाज शरीफ है, इन लोगों को अच्छा बच्चा, प्यारा मासूम बच्चा बनाकर पेश किया, और मेरे खिलाफ एक से बढ़कर एक बोगस केसेस मेरे ऊपर करते चले गए। क्यों किया? क्योंकि मैंने अमेरिका को ललकारा था, सिर्फ इस वजह से मेरे ऊपर केस करते गए। मैं जो कह रहा था कि मैं किसी के आगे नहीं झुकता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करता हूँ, अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता, तो उसको ये इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये किसी से बात नहीं करने देता, ना खुद किसी से बात करता है, ना हमें किसी को बात करने देता है। हालांकि इसका मतलब ये है कि मेरा क्या मकसद था, सिर्फ और सिर्फ कि दोस्ती हम सबसे करेंगे लेकिन गुलामी किसी की भी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेरा ये था। ठीक है, अच्छा, ये कहते हैं कि गुलामी किसी की नहीं करते हो, तुम खुद खैरात के पैसे से, डोनेशन के पैसे से तुमने जलसे करवाए और लोगों में तुम ये बंटवाते हो, खुद खैरात के पैसे पे चल रहे हो। तो मैं इनको ये जवाब, इनको कहना चाहता हूँ कि लोग मुझ पर भरोसा करते हैं, लोगों को पता है कि वो मुझे पैसे देंगे ना, तो मैं खुद ना चोरी करूंगा ना मैं किसी को करने दूंगा, मैं लोगों के फलाह के लिए ये पैसे लगाऊंगा। ठीक है, इसलिए लोग मुझे क्रेडिबल समझते हैं, इसलिए वो मुझे पैसे देते हैं। ठीक है, और इन्हें देने की तौफीक भी अल्लाह देता है, ये लोग नहीं, इन्हें देने की तौफीक भी अल्लाह देता है। तो अब भी मैं ये कहता हूँ कि मैं अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता हूँ। मेरी पॉलिसी थी वो पीपल फ्रेंडली थी। ठीक है, मुझे ये कहते हैं कि
इसने किसी से, अपने दोस्त ममालिक, हमसाय ममालिक, सबसे इसने ताल्लुकात ख़राब कर लिए, किसी से इसने बना के ही नहीं रखा, ठीक है। तो मेरी पॉलिसी जो थी वो अवाम के फ़ायदे के लिए थी। मैं अपने उसूलों पर और अपने अवाम के फ़ायदे के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करके ताल्लुकात नहीं रख सकता था, ठीक है। तो पॉलिसी आपकी ख़राब थी, आप अपनी पॉलिसी को दुरुस्त करें। आप अपने फ़ायदे के लिए ये मैं मुझसे ये करवाना चाहते थे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करो। कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता था जब तक मेरे अवाम का फ़ायदा नहीं होता, और मेरे वैल्यूज़ पे हम कभी भी इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। आप अपनी पॉलिसी दुरुस्त करें, ठीक है। उसके बाद क्या नाम है, इन्होंने ये बोला कि पैसे की रेल फेल और मनी लॉन्ड्रिंग की और बाहर जायदादें बनाई इस डोनेशन से। एक रुपया भी अगर वो साबित कर दे, मेरे पास एक रुपए का रिकॉर्ड है, अगर एक रुपये भी वो साबित कर दे, जो कुछ भी मैंने बनाया है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो मेरी अपने खुद की मेहनत और हलाल कमाई है, सारे एक पैसे का रिकॉर्ड है मेरे पास। एक रुपया अगर ये गलत साबित कर दे तो इनको ज़रूरत नहीं है सियासत से हटाने की, मैं खुद सियासत छोड़ दूंगा। समझ में आई? ये कहते हैं कि क्या नाम है, इंतशार फैला रहे हैं और जुल्म करते हैं ये लोग। और अच्छा, जब मैं एहतसाब की बात करता हूं तो एहतसाब में उस टाइम ये बोलते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो, ये सब छोड़ो। कहने लगे ये ना अहल है, इसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो है, ये किसी काबिल नहीं है, हर कोई इसके खिलाफ है, किसी से इसके ताल्लुकात नहीं है, हमारे साथ आ जाओ, हम लोग हैं नॉर्मल, ठीक है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, इनकी तो किसी से भी नहीं बनती है, हर कोई इसके खिलाफ है, ये सबका दुश्मन है, ये अजीब लोग हैं, कुछ अलग मखलूक हैं, पागल है, इस तरह की बातें करने लग गए, ठीक है। तो इनको मैं बोलना चाहता हूं कि अगर ये अंकल एक्स जैसे साइकोपैथ और जालिम लोग अगर नॉर्मल हैं तो भाई हम पागल ही ठीक हैं, फिर एक्सेप्ट कर लो भाई, हम पागल ही हैं, ठीक है। और ये मुझ पर नहीं है, आप पर भी हमला करते हैं, ये डिमोटिवेट आपको भी करते हैं, आपको भी पागल बोल, क्योंकि इनको पता है कि इनका चेयरमैन को अगर इसको बता दो कि ये पागल है तो इसका मतलब इसके जितने भी सपोर्टर हैं सब के सब यही हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर ये जालिम जैसे लोग अगर नॉर्मल है तो हम पागल ही सही हैं। समझ में आई? ये आपको तोड़ने के लिए कर रहे होते हैं। एक और बात बता दूं कि अगर जिंदगी में अगर कोई बड़ा मुकाम अगर आपको हासिल करना है ना, तो थोड़ी बहुत तो पागलबंती होनी ही चाहिए, ठीक है। तो कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना, ये मेरी बात याद रखना। अच्छा चलो आगे। उसके बाद ये कहते थे कि क्या नाम है, फितना है, ये इसके साथ वेस्टर्न इंटरेस्ट है और जुल्म करते हैं, ये बाहर से वेस्टर्न इंटरेस्ट इनको सपोर्ट करता है, ठीक है, और ये दहशतगर्द जमात हैं, ठीक है। जब मैं बात करता था कि आओ मैं भी दहशतगर्दों के खिलाफ हूँ, आओ एहतसाब करो, तो फिर ये मुझ पर हमला करने लग जाते, मेरे कैरेक्टर पर। नहीं, तुम्हारे वजह से सब कुछ होता है, तुम्हारे वजह से सारे दुश्मन हैं, तुम्हारे वजह से दहशतगर्दी हो रही है पूरे मुल्क के अंदर, ये मुझ पर हमला करने लग जाते थे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या नाम है, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाने लग गए कि तुम निकाह की बात करते हो तो तुमने लड़कियों की इज्जत खराब की है, ठीक है, बिला वजह। इनको कुछ पता ही नहीं है इस तरह की बात करके, क्या मैं इनको बोलूं। और अभी फिलहाल ये मेरी बीवी को तंग कर रहे हैं, बेशरम, इनको शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती इनको, बेगैरत लोग। अच्छा, अभी ये क्या कर रहे हैं, ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं लोगों के अंदर, ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो है ये किसी से भी ताल्लुकात अच्छे नहीं रख सकता, ये इंतशार फैलाएगा मुल्क के अंदर, क्योंकि इनको पता है, ये पहले से इनको पता था कि न्यूट्रल्स के साथ ये मेरी कैसे बन सकती है, मैं कभी अपने उसूल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, ऐसा बंदा हूं कि मैं कभी भी अपने उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। लेकिन न्यूट्रल कैसे लोग हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए वो दुश्मन बन जाते हैं किसी के भी, ठीक है। ये गुलाम, क्योंकि वो गुलाम लोग हैं, और मैं कभी भी गुलामी नहीं करूंगा, क्योंकि इनको पहले से पता था कि न्यूट्रल के साथ इनकी नहीं बनेगी। तो अब ये एक डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं कि ये इंतशार, इसके सबके सामने इंतशार फैलाता है, इंतशार फैलाएगा मुल्क के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं, ये सब कुछ करने के बावजूद भी, ठीक है, इतना प्रोपेगेंडा करने के बावजूद भी, जब इन्हें ये अंदाज़ा हो गया कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आवाम जो है वो मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, वो मुझसे दूर नहीं जा रही है, वो तो मुझसे और इश्क और प्यार मोहब्बत करने लग गई है, मोहब्बत इश्क की हद तक मेरे साथ दे रही है, तो फिर इन लोगों ने क्या किया कि इनको लगे कि भाई इस तरह तो नहीं हो सकता, तो इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा जो है वो उसकी अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज कर दी। अच्छा देखें अब इनकी स्ट्रेटजी क्या है। ये इन सारे प्रोपेगेंडा के दरमियान जब ये सब कुछ हो रहा था तो एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसके अंदर मैंने कातिलाना हमले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने एसपी और ब्रिगेडियर का नाम लिया था। उस वीडियो की वजह से
जब इन्होंने ये वीडियो देखी तो उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे। एक पहला ऑप्शन ये था कि या तो ये मुझे कत्ल करवा देते, दूसरा ऑप्शन ये था कि आप मुझे रिहा कर देते जेल से। इन्होंने बेहतर समझा कि रिहा कर देते हैं, क्योंकि इनको खौफ था, एक डर था कि कहीं इसके पास एक ऐसी वीडियो भी होगी, ये ऐसी भी वीडियो अपलोड कर सकता है जिसमें असल हमला करवाने वाले का नाम ना हो। तो इस वजह से इनकी प्लानिंग ये हुई कि भाई अब इसे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब बाहर निकालने के बाद उन्होंने गैस लाइटिंग, एक नई प्रोपेगेंडा टेक्निक शुरू कर दी, गैस लाइटिंग की। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि इंसान अपनी परसेप्शन जो होती है, वो रियलिटी जो होती है उसकी, वो उस पर डाउट करने लग जाता है। ठीक है, तो इस पे उन्होंने क्या किया, इस पे उन्होंने वो अंकल एक्स की जो बेटी वाली कहानी थी उसको इन्होंने ट्विस्ट करके बताना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और लोगों को ये बताने लगे भाई इसको तो कुछ याद नहीं रहता है, इसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ठीक है, ये भूल जाता है चीज़ों को। वो वाली स्टोरी को फिर इसने यूं ट्विस्ट करके बताने लग गया कि जो अंकल एक्स की बेटी जिस दिन भागी थी, उसी दिन चूसनी के साथ जिस दिन भागी थी, तो उसी में ही उसने निकाह कर लिया था। हालांकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हमारे अवाम के दबाव पर आने के बाद इनका निकाह हुआ था। ठीक है, तो ये वाली स्टोरी को इसने ट्विस्ट करके बताने लग गया। अच्छा, और साथ साथ क्या इन्होंने ये भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये जो है अंकल एक्स की बेटी के साथ इसका चक्कर था। ठीक है, इसलिए इस पे वीडियो बना रहा था। क्या बोलूं मैं, थोड़ी शर्म कर लो, कुछ भी शर्म करो मीडिया वालों, तुम बगैर दो थोड़ी भी तो शर्म कर लो। शक्ल देखी है वो उसकी, कहाँ उसको मेरे से जोड़ रहे हो बगैर दो। अच्छा, ये भी इसलिए कर रहे थे ताकि वो मुझे बदनाम करते। ठीक है, तो इस तरह इन्होंने कहानी को ट्विस्ट करने लग गए। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको पता था अगर ये बाहर आएगा तो ये चुप से नहीं बैठने वाला। ठीक है, ये कुछ ना कुछ हमारे लिए, हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने कोचिंग रेवोल्यूशन कोचिंग स्टार्ट किया, तो इसके पीछे ताकि अब और लोग ना आए इसके साथ, सारे अलग होते जाएं और लोग इसके साथ शामिल ना हो, तो अब ये जो गैस लाइटिंग और पागलपन और ये वाली परसेप्शन देने लग गए। ठीक है, डाउट, इसको पता नहीं होता, जहनी तवाजुन नहीं है, इसको याद नहीं रहता कुछ भी, इस तरह की बातें अब ये करने लग गए। ठीक है, और अब लास्ट में सब कुछ हो गया ना, ये मैन्युफैक्चर्ड सब कुछ करने के बाद, जितनी भी ये मैन्युफैक्चर जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये जितने भी फसादात हुए हैं अब तक, उन सब का इन्होंने क्या कर दिया, मेरे ऊपर प्रोजेक्शन कि सब कुछ इसके वजह से हो रहा है और सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, सबका जिम्मेदार ये है। ठीक है, और ये बोलने के बाद, प्रोजेक्ट करने के बाद, मेरे पे ट्रांसफर करने के बाद वर्चू सिग्नलिंग कर रहे हैं कि भाई वी आर द वेल विशर ऑफ द पीपल, हम लोगों के वेल विशर हैं। ठीक है, और हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों का भला चाहते हैं, और उसके लिए हम लोगों के फलाह के लिए इस इंतशारी टोला जितना भी है इसका जड़ से सफाया करना पड़ेगा। ठीक है, ये है अब ये इनका चल रहा है अभी। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, वी बिलीव इन ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है, एंड वी विल फाइट। ठीक है, तो ये है वो क्या नाम है, दज्जाली सिस्टम, वो दज्जाली निज़ाम, जिसका ये जो, जैसे कि इसका अपना जो झूठ है ना, जिसका फ्रेम है उसको सच बनाना चाहते हैं, और जो सच है उसको वो झूठ बनाना चाह रहे हैं। ये है इस तरह ये जो निज़ाम चल रहा है, दज्जाली निज़ाम। ठीक है, बट वी बिलीव इन ला इलाहा इल्लल्लाह एंड वी विल फाइट।